नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैप पिछली क्लास में पढ़े थे, उसी में कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्य से जुड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। इसमें आपको कहाँ पे दिख रहा है छत्तीसगढ़, तो देखिएगा ये आपका क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अगर हम भारत में बोले तो कहाँ पास है, ये तो मध्य भाग में है। मतलब कहाँ पास है आपके भारत के हिसाब से तो मध्य में है। मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा जो आपकी है, छत्तीसगढ़ की किसी भी अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती, ना ही किसी समुद्र तल की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, सेंटर में है आपके भारत के, तो कहाँ पे किसी भी, यहाँ पे जो उसके बाकी देश लगे हुए हैं भारत से, किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ना ही आपके किसी भी समुद्र तल की सीमा को स्पर्श करती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य कहलाता है तो भू आवेष्टित। ठीक है, आवेष्टित राज्य है, इसी को बोलते हैं लैंड लॉक्ड। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, बीचों बीच है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप। पिछली क्लास में हमने मैप बनाना सीख लिया था, उसी में है आपका कि छत्तीसगढ़ का मैप। अब छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, मतलब ये आपका पूरा छत्तीसगढ़ है, इसकी सीमा कौन कौन से अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, कहाँ कहाँ पर से लगा है। तो अगर हम इसमें ये बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की सीमा से, ठीक है, कितने 7 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की, तो 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है। हमने देखा था कि देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा भाग हो जाता है, ये वाला उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, उत्तर, तो मतलब छत्तीसगढ़ का ये वाला पार्ट उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य लगेगा, उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये क्या है, उत्तर पूर्व है। यहाँ पे क्या है तो दक्षिण पूर्व। डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वैसे इधर अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो कौन कौन से राज्य कहाँ पे स्पर्श करते हैं, तो 7 मैंने आपको बोला, तो देखिएगा बलरामपुर पे आइएगा और बलरामपुर पे डंडी खींचेगा लाइन। ठीक है, बलरामपुर पे, तो बलरामपुर से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मतलब आपका बलरामपुर की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो बलरामपुर के आधे लाइन पे खींचेगा और जसपुर में। ठीक है, बलरामपुर और जसपुर के दोनों जिले के बीच में आपकी कौन सा यहाँ पे है तो झारखंड। ठीक है, क्या है ये तो झारखंड। ये उत्तर प्रदेश से एक जिला स्पर्श होता है, वो है आपका बलरामपुर। झारखंड से आपके 2 जिलों की सीमा स्पर्श करती है झारखंड को, तो 2 जिले कौन से हैं, तो देखिए एक आपका बलरामपुर और दूसरा जसपुर है। ठीक है, 2 आपके हो गए। तीसरा आप यहाँ पे सुकमा पे, ठीक है, यहाँ से सुकमा पे एक डंडी खींचेगा और यहाँ पे है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा यहाँ पास कितनी थी, तो अगर हम पहले की बात करें कि छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से कितने जिले जुड़े हुए थे तो 8 थे। अभी वर्तमान में जब से आपके 32 जिले हो गए, 32 जिले हो गए हैं, तो सीमा कितनी हो गई है, 9। तो 9 कौन कौन से हैं, देखिए एक आपका जसपुर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, क्या है, जसपुर है। ठीक है, फर्स्ट जसपुर। सेकेंड क्या आपका आएगा तो रायगढ़, रायगढ़। थर्ड क्या है तो देखिए ये जो नया जिला बना ये भी तो स्पर्श कर रहा है, सारनगढ़, बिलाईगढ़। तो तीसरा क्या है आपका, सारनगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, क्या है तो सारनगढ़, बिलाईगढ़। फोर्थ क्या देखिए यहाँ पे तो महासमुंद है, महासमुंद है। फिफ्थ कौन सा है, गरियाबंद है, गरियाबंद है।
नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे धमतरी, ये भी सीमा स्पर्श कर रही है, तो 6 क्या हो गया, धमतरी। 7 में अगर हम देखें तो कोंडागांव है, कोंडागांव है। 8 यहाँ पे देखिए तो बस्तर है, और 9 कौन सा है, तो सुकमा है। ठीक है, सुकमा है। मतलब आपके उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की कितनी जिलों की सीमा स्पर्श करती है उड़ीसा को, तो 9। पहले 8 थी, 8 कितनी थी, तो ये सारनगढ़ बिलाईगढ़ नहीं बना था तब तक 8 थी, और अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो 9 हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा सुकमा, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश है। यहाँ से सुकमा जिला, आंध्र प्रदेश से एक ही जिला लगता है, वो है सुकमा, आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। सुकमा से बीजापुर, यहाँ पे आपका अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या है, तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना से 2 जिले स्पर्श करती है, एक है आपका बीजापुर और दूसरा है सुकमा। बीजापुर से ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे राजनांदगांव क्षेत्र पर, ठीक है, इस बीच में कितना है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र की सीमा से कितना, तो देखिए बीजापुर आधा है, तो बीजापुर महाराष्ट्र में भी, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव पहले महाराष्ट्र की सीमा से 4 जिलों को स्पर्श होते थे, पर एक नया जिला बना मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, उसकी सीमा भी किसको स्पर्श करती है, तो महाराष्ट्र को। तो कितने यहाँ पे जिले हो गए, 5 जिले। अभी जब हम 33 नंबर का जिला देखते हैं, छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, वो भी हमारे कहाँ पे आ जाती, तो इस क्षेत्र पर है। तो इस क्षेत्र से होने से हम उसको कहाँ लेते हैं, मध्य प्रदेश में लेते हैं। महाराष्ट्र में 5 ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, तो अब हमारा जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, एमपी की है, एमपी की सीमा से। अब एमपी से देखिए तो राजनांदगांव का क्षेत्र है ही, एक हुआ, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो कितने हो गए आपके, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। एक आपका क्या है, राजनांदगांव है, सेकंड ध्यान रखेंगे कवर्धा, थर्ड क्या है, मुंगेली, फोर्थ क्या है, जीपीएम। पहले ये बिलासपुर की सीमा को स्पर्श करता था, जब से जीपीएम आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना तब से आपके क्या है, तो एमपी किसको स्पर्श करता है, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को। फिफ्थ क्या है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 6 में आपका कोरिया, नेक्स्ट क्या है, सूरजपुर, और नेक्स्ट क्या है आपका, बलरामपुर। मतलब मनेन्द्रगढ़ से आपके कितने जिले स्पर्श होते हैं मनेन्द्रगढ़ की सीमा को, तो 8 जिलों की सीमा मनेन्द्रगढ़ को स्पर्श करती है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कितने हुए, तो यूपी आपका 1, उत्तर प्रदेश 1 हुआ, झारखंड दूसरा राज्य, उड़ीसा तीसरा राज्य, आंध्र प्रदेश आपका 4th नंबर पर, तेलंगाना 5 नंबर पर, महाराष्ट्र 6 नंबर पर, और मध्य प्रदेश आपका 7 नंबर पर। ये 7 ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीजें समझ में आई, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमको मैप याद करना इंपॉर्टेंट था। तो अब देखिए मैप हमने देखा कि कौन कौन से, तो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा को 7 राज्य स्पर्श करते हैं। 7 राज्य कौन कौन से थे आपने देख लिया था। अगर हम उत्तर में बोलेंगे तो उत्तर में आपका क्या था, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। उत्तर के बाद उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर और पूर्व में कौन सा राज्य कोई सीमा स्पर्श करता है, तो झारखंड का। ठीक है, और इसके बाद अगर पूर्व में बोले तो किसकी सीमा को स्पर्श करता है, तो उड़ीसा का। इसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम, तो दक्षिण में किसकी सीमा को स्पर्श करता है, दक्षिण में तो आंध्र प्रदेश की सीमा को, आंध्र प्रदेश की सीमा को। दक्षिण पश्चिम में कौन सी सीमा को स्पर्श करता है, तो दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, से लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ है। इसके बाद पश्चिम में अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
पश्चिम में किसकी सीमा को स्पर्श करता है? महाराष्ट्र के। और अगर हम बोले तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में क्या है छत्तीसगढ़ के? तो मध्य प्रदेश है। ये टोटल आपके 7 राज्य ऐसे हैं जो हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। अब इससे मैं आपको क्या बोली कि कितने जिले आपके हैं, तो एक जिला लगता है आपका बलरामपुर। झारखंड से 2 जिले हैं, उड़ीसा से वर्तमान में आपके 9 जिले आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से 1 जिला है, तेलंगाना से 2 जिले आते हैं, महाराष्ट्र से, ठीक है, 5 जिले हैं, और मध्य प्रदेश से कितने हैं? तो 8 है। पहले 7 थे और अभी 8 हैं। तब इससे पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। किसकी सीमा को? वैसे आपसे पूछ लेगा दक्षिण में है, तो क्या है दक्षिण में? आंध्र प्रदेश है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, तो ऐसा भी है तो कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी सीमा पर हमारा छत्तीसगढ़ है, तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश के उत्तर वाली सीमा पर कौन सा राज्य है, तो हमारा छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतरराज्यीय सीमा से छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? अंतरराज्यीय सीमा से स्पर्श कर रहे थे, जो किसी न किसी राज्य की सीमा से स्पर्श कर रहे थे, जो इनमें से थे, तो ठीक है। कितने शामिल है? तो हम बोल रहे हैं जिला कितना है? 33 जिला है, ठीक है। फिलहाल 32 जिले की बात करते हैं, ठीक है। खैरागढ़, सुई खदान और गंडई की बात नहीं करते। तो इसमें से 21 जिले, 21 जिलों की सीमा ऐसी है जो किससे लगी है? अंतरराज्यीय सीमा से लगी हुई है, मतलब दूसरे राज्य से इनकी सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। तो बचा कितना आपका? 11 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, मतलब ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच वाले जिले हैं, और इन्हीं 11 जिलों को क्या बोला जाता है? भू आवेष्टित जिले, ठीक है, भू आवेष्टित जिले, ठीक है। इन्हीं 11 को भू आवेष्टित जिले, ठीक है। अभी पहले ये 10 थे, वर्तमान में एक आपका शक्ति जुड़ा है, और उससे हम बोल सकते हैं कि भू आवेष्टित जिले, मतलब किसी भी राज्य की सीमा को ये स्पर्श नहीं करते हैं। अभी हमने सिर्फ भौगोलिक परिदृश्य देखा था, इससे जुड़े जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।